बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का की रेसिपी। तो हम मसाला लगाने लगे थे तो मैंने कहा चलो आपको भी रेसिपी देते हैं। तो हम मसाला टिक्के को कैसे लगाते हैं तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ लास्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चले जी, ये हमारे पास दही है। हमने दही ले लिया है 1 पाव और हमारे पास ये 2 साशे चिकन टिक्का के हैं। तो हम ये दोनों ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास जो चिकन है वो ज़्यादा है, तो हम 2 साशे ऐड करेंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने दही में चिकन टिक्का ऐड कर लिया है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मक्खियाँ तो अभी तक नहीं ख़त्म हुई, सर्दियों का मौसम आ गया है लेकिन मक्खियाँ नहीं गई। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे क्योंकि नमक मसाले में भी थोड़ा बहुत होता है और हमने एक्स्ट्रा भी ऐड कर लिया है नमक। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हमारे पास लेमन है और ये लहसुन पाउडर है और ये अदरक पाउडर है। इसका भी तकरीबन 1/2 टेबलस्पून हम डाल लेते हैं। हमने लहसुन पाउडर डाल लिया है। ये देखिए, हम इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अदरक और लहसुन की पाउडर को हम मिक्स कर लेंगे। इसका भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर टिक्कों में आएगा। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप लहसुन को पीस के और अदरक को पीस के भी डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस ऐड करेंगे। हमारे पास लेमन थे तो हमने इनका जूस निकाल के एक बॉटल में डाल लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये देखिए 1 और 2 ये हमने ऐड कर लिया। ये सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए थिक और स्मूथ सा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम लगाएंगे टिक्के के ऊपर 1 बाय 1 लगाएंगे। अच्छा, बाज़ार से हम टिक्का लेके आए थे तो कट लगे हुए हैं लेकिन इतने डीप नहीं हैं, तो हम इनको थोड़ा सा और डीप कर लेंगे। हम इनको पकड़ के थोड़ा सा और डीप कर लेंगे। ये देखिए लगे तो हुए हैं लेकिन डीप नहीं है, थोड़ा सा और डीप कर लेंगे ताकि मसाला हमारा अंदर तक अच्छे तरीके से चला जाए। ये देखिए, और हम थोड़ा सा इधर भी लगा देंगे। ये देखिए हमने डीप कट कर लिए हैं, थोड़ा डीप कर लेते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से मसाला इनके अंदर चला जाए। चलें जी, अब हम टिक्की को मसाला लगाना स्टार्ट करते हैं। ये अब हम अपने हाथों का भी इस्तेमाल करेंगे। हमने अपने हाथ अच्छे तरीके से वॉश कर लिए थे और अब हम हाथों की मदद से करेंगे क्योंकि ये चम्मच वाला काम नहीं है। हम ये सारा मसाला हाथों की मदद से लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम लगाते जाएंगे और इसमें रखते जाएंगे बाउल में। ये देखिए इसके अंदर भी हम अच्छे तरीके से डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मसाला हमारा बनकर रेडी हुआ है। मैंने अभी थोड़ा सा टेस्ट भी किया है तो उफ माय गॉड, बहुत ही चटपटा मसाला हमारा बनकर रेडी हुआ है। और लहसुन अदरक का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आ रहा है। ये बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होंगे।
इनको हम बारबेक्यू करेंगे। इनको हम ओवरनाइट रखेंगे। आज हमने मसाला लगाया है, कल हम इसको बारबेक्यू करेंगे। आप चाहें तो 1 से 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। हमने फूड कलर इसमें ऐड नहीं किया, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये तो उससे कलर बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है हमें, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए हमारा लास्ट पीस लग चुका है। हमने सारा मसाला अच्छे तरीके से अंदर तक लगा लिया है, ये देख लीजिए। ये देखिए माशाल्लाह से हमने टिक्कों को मसाला लगा लिया है और अब हम इनको ओवरनाइट रखेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त मसाला इसका लग चुका है। ये देखिए हमने टिक्का को निकाल लिया है फ्रिज से और ये ओवरनाइट लगा के रखा हुआ था मसाला हमने कल का। तो अब पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम बारबेक्यू करेंगे, तो अब हमने कहा है कि हम एक नए स्टाइल से बनाते हैं टिक्का। तो आपको दिखाते हैं एक नए स्टाइल से हम कैसे बनाते हैं इसको। तो अभी हमने दूसरी साइड पे कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और बारी बारी करके सारे टिक्के अब हम इसमें रखेंगे। ये देखिए अभी हम इसमें सब ये देखिए हम सारे टिक्के इधर रख देंगे। इनको सबसे पहले हम स्टीम कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे टिक्कों को कढ़ाई में रख दिया है। अब ऊपर ढक्कन ढक देंगे और ये अपनी ही स्टीम में जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और गल जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से टिक्का हमारा ज़बरदस्त स्टीम हो रहा है। दही और चिकन का अपना ही पानी है जिसमें ये स्टीम हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से पानी इसका खुश्क हो चुका है, बिल्कुल हल्का सा पानी रह गया है। चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसको चूल्हे के ऊपर रख के सेक लेंगे। चूल्हे के ऊपर हमने जाली रख ली है और अब हम इसके ऊपर टिक्का रख लेंगे। ये देखिए आँच हम बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि टिक्के पे हमारा अच्छे से कलर आ जाए। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है हमारे टिक्के पे। तो ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा अल्टी पल्टी करके दोनों साइडों पे अच्छा सा कलर दे देंगे। और ये देखिए हमने अपने पीस जो थे चिकन टिक्का के जो पीस थे हमने निकाल लिए हैं और ये हमारा बाकी जो थोड़ा सा मसाला और इसका थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। और अब हम इसमें मसाला बनाने के लिए, थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए हमने टमाटरों की पेस्ट बना ली है और यही पेस्ट हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि टिक्के के साथ हमें अच्छा सा मसाला मिल जाएगा खाने के लिए। रायता, सलाद और चटनी वगैरह तो होगी, लेकिन ये भी मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होता है क्योंकि इसमें चिकन का सारा फ्लेवर और मसालों का सारा फ्लेवर ऐड हो जाएगा। तो ये हमारी चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है हमारे टिक्के पे। और ये देखिए हमने इसके ऊपर ऑयल भी ऐड कर लिया है, ऑयल भी लगा लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त टिक्के के ऊपर कलर आ चुका है। दोनों साइडों पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टिक्का बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह दूसरे टिक्के भी हम सारे रेडी कर लेंगे। ये देखिए अब हमने दूसरा पीस रख लिया ऊपर और ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसको भी हम इसी तरह से कलर देंगे। ये देखिए अल्टी पल्टी करके हम दोनों साइडों पे अच्छा सा कलर दे देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह टिक्का हमारा ये भी रेडी हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह से टिक्का हमारा बनकर रेडी हो चुका है। हमने इसके ऊपर ऑयल भी लगा लिया है
اور بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے. یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے دونوں سائڈوں سے ٹکا ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے. یہ دیکھیے دونوں سائڈوں سے ٹکا ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے. اور اب ہم اس کو پلیٹ میں سرو کر دیں گے. اور ادھر دیکھیے ماشاءاللہ سے ہماری چٹنی بھی بن کر ریڈی ہو چکی ہے. ہم اس کو مزید فلیور دینے کے لیے اب ہم اس میں شملہ مرچ بھی ایڈ کریں گے. یہ دیکھیے ہم نے باریک باریک کاٹ کے رکھ لی تھی تھوڑی سی شملہ مرچ، اور شملہ مرچ ایڈ کر دیں گے. اور یہ بہت ہی زبردست فلیورفل چٹنی بن کر ریڈی ہو جائے گی. آپ چاہیں تو کچھ اور بھی ڈالنا چاہیں، دوسری ویجیٹیبل بھی ڈالنا چاہیں، جیسے آلو کی چپس بنا کر وہ بھی ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں. تو ہم شملہ مرچ کے ساتھ انجوائے کریں گے. یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے ٹکا ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے. اور ادھر دوسری سائڈ پہ ہم نے ایک اور بنانے کے لیے رکھ دیا ہے. اسی طرح ہم باقی سارے ٹکے بنا لیں گے. اور ادھر ہماری یہ اچھی سی زبردست سی چٹنی جو ہے چٹنی مسالہ بن کر ریڈی ہو جائے گا. یہ بہت ہی زبردست ہماری چٹنی بن جائے گی. چلیں جی یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے ہمارے ٹکے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں. یہ مسالہ جو ہم نے بنایا تھا وہ ہے، یہ رائتا ہے، اور یہ ادھر سلاد ہے ہمارا. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی آج ٹکا پارٹی ہو رہی ہے. اور یہ ہماری فائنل لک. اور اگر آج کی ریسیپی ہماری پسند آئی ہو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور پیارا سا کمنٹ کیجئے. اسی دعا کے ساتھ ہم آج کی ریسیپی کا اینڈ کرتے ہیں. دعا دیجئے، دعا لیجئے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے. اللہ حافظ. آپ بھی بنائیے، آپ بھی ٹرائی کریں، یونیک ریسیپی کو ٹرائی کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں. اللہ حافظ.